मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे हम्म। वह स्वर्ग में बंधेगा, हम्म। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वो स्वर्ग में भी ओपन हो जाएगा। आमीन हालेलुया। बोला आमीन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठा, बोला परमेश्वर आज की वचन मेरे अंदर घुसे, मेरे आत्मा के अंदर घुसे, ताकि परमेश्वर आज की वचन में अंडरस्टैंड करूं और अपने जीवन पर फल को लेकर आऊं। मेरे परमेश्वर आज की वर्ड को मैं सुनूं और आज की वर्ड के ऊपर खुदावन में बड़े काम करने पाऊं। आज की वर्ड को खुदावन परमेश्वर में लेकर अपने जीवन पर एक बड़े फल को लेकर आऊं। खुदावन का धन्यवाद हो कि तूने मुझे आज ये मौका दिया इस वचन को प्रचार करने के लिए। परमेश्वर आज मेरे मुख से होकर खुदावन परमेश्वर तू बातें कर, और खुदावन ये वचन परमेश्वर जो है खुदावन परमेश्वर मुख से निकले लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा निकले, और सारे बातें तू इनको बता। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन हालेलुया। प्रेज गॉड। तो वचन यहाँ पर ये कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो कहाँ बंधेगा? स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग में ऐसी कोई चीजें नहीं है जिसको आप बांध सको। कोई चीजें है जो वचन कहता है कि तुमने अगर पृथ्वी पर कोई चीजें बांध लिया तो वो स्वर्ग में बंध जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आपको एक अधिकार दिया कि आप, जैसे बहुत सारे लोग इस वचन का गलत वर्डिंग लेकर, गलत समझाट लेकर, बहुत सारे मिनिस्ट्री पर यह प्रचार होता है कि तुम्हारे पास वो ताकत है, तुम अपने जीवन को डेली उठो, प्रार्थना करो, मेरी आशीषों को मैं खोलता हूं, मैं इसको बांधता हूं, मैं उसको बांधता हूं। मेरे जीवन पर भी मैं इस तरह की प्रचार को सुना हुआ था कि लोग बोलते कि सुबह उठो और बोलो कि मेरे कर्जे बंधन हो जाए, तो तुम्हारी कर्जे स्वर्ग में भी बंधन हो गया। आप जो कुछ भी इधर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधन हो जाएगा। तो मैं डेली सुबह उठता था, मैं क्या करूंगा, सुबह मॉर्निंग में उठते तो मैं बांधने लगूंगा, मैं अपनी गलत आदत को बांधने लगूंगा। फिर मैं खोले थी कि मेरे अंदर जो थी वो गलत शिक्षाएं मेरे अंदर एंटर हो गई थी, और शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं होने के कारण, वो गलत मेंटर होने के कारण, गलत शिक्षाएं होने के कारण, तो मैं इस वचन को इस तरह से समझता था, और इसीलिए मैं सुबह उठकर प्रार्थना करता था कि मेरे कर्जे बंधन हो जाए, मेरे जीवन की सोच बंधन हो जाए, उसके बाद बोलूंगा मेरी फ्यूचर खुल जाए, मेरे धन की आशीष से खुल जाए, मेरी नौकरी खुल जाए। क्योंकि वचन यहाँ पर कहता है जो कुछ तुम बांधोगे बंधन हो जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे खोल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है जो तुम इधर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधन हो जाएगा, जो तुम इधर खोल दोगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। मैं कितने मेरी बात को समझ रहे हो? जो तुम इधर बांध दोगे वो उधर भी बंधन हो जाएगा, जो तुम इधर खोल दोगे वो उधर भी खोल जाएगा। इसका मतलब अगर स्वर्ग में कोई चीज खोल रहा है तो इट इज अ हेवनली वर्ड, इट इज अ होली वर्ड। आमीन हालेलुया। इस वचन का मतलब ये नहीं कि मैं अपने कर्जे खोल दूं, मैं अपने कर्जे को बांध दूं तो उधर स्वर्ग में भी मेरा कर्जा बंधन हो जाएगा। स्वर्ग में कर्जा नहीं जाएगा आपका, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जाएगा। आमीन। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, इस वचन का रियल वर्ड है मेरे प्रिय, वो एक स्पिरिचुअल वर्ड है, ना कि फिजिकल वर्ड है। जिसको मर्जी जो भी आता है इस वचन को लेकर आता है। बेफालतू से चीजों से लोग क्या करते हैं, प्रचार करने लगते हैं, उनके अंदर जब आत्मा सही तरीके से लोगों को गाइड नहीं करता, वो इस तरह से प्रचार करते हैं इस वचन को। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लोग वचन में प्रार्थनाएं करते हैं, बोले कि मत्ती 18:18 में जैसे ये लिखा, जो कुछ तू बांधेगा वो उधर बंधन। अरे स्वर्ग में भी वो चीजें बंधन हो रहा है। तो बात यहां पर किस विषय की है? स्वर्ग की विषय की है। तो यहां पर इस वचन का मतलब है एक स्पिरिचुअल लाइफ, जो प्रभु कहता है कि अगर तुम पृथ्वी पर कुछ बांध दोगे वो स्वर्ग में भी बंधन हो जाएगा, अगर तुम पृथ्वी पर कुछ खोलोगे तो वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। हालेलुया। इसका मेरे प्रियो मेन विषय और मेन मतलब यह है कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपकी जीवन पृथ्वी पर बंधन होगी, और साथ ही साथ आप स्वर्ग पर भी, तुम अपने जीवन पर गलत विषय को करोगे तो तुम्हारी जीवन क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी में ही तुम अपने आप को बंधन कर दोगे। हालेलुया। कहता है इस पृथ्वी में ही तुम अपने आप को बंधन कर दोगे। इसी कारण से स्वर्ग में भी वो चीजें बंधन हो जाएगा और तुम स्वर्ग तक नहीं जा सकते हो। हालेलुया। और तुम स्वर्ग में भी एंटर नहीं हो सकते हो, स्वर्ग में भी तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? इसीलिए आने वाला समय जो आ रहा है आप लोगों के जीवन पे, ये सेम आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बंधन करना चाहेगा तो वो बंधन हो जाएगा। उसका कारण वो खुद ही है कि उसकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से नहीं चल रही,
तो उसकी स्वर्ग की आशीष बंद हो जाएगी, उसके लिए गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री का भी द्वार बंद हो जाएगा। आप लोगों को जुड़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये लास्ट वार्निंग है। आप लोगों को मीटिंग में एंट्री भी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से नहीं चल रहा, जो अच्छे रीति से परमेश्वर में नहीं बढ़ रहा, उनकी जो एंट्री होगी आने वाले समय पर, उनकी जो एंट्री होगी आने वाले दिनों पर, वो गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री में बंद हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, आपकी कर्म में ही डिसाइड किया जाएगा, आपकी कर्म में ही डिसाइड किया जाएगा कि आप कौन सी ब्लेसिंग के योग्य हो। इसीलिए प्रभु कहता है, अगर तुम उस विषय के लिए योग्य हो तो तुम्हारी वो आशीष खोल दी जाएगी स्वर्ग में। अगर तुम उस विषय के लिए योग्य नहीं हो तो तुम्हारी आशीष जो होगी वो स्वर्ग के लिए बंद कर दी जाएगी। क्योंकि आज आप पृथ्वी पर रह रहे हो, लेकिन आपको अनंत जीवन प्राप्त करना है, और अनंत जीवन जो है वो स्वर्ग में है। अगर स्वर्ग में कोई चीज बंद होगी आपकी, तो वो अनंत जीवन ही बंद होगा, और कोई विषय आपके जीवन पर बंद नहीं होगा, वरन अनंत जीवन ही आपके जीवन पर क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। जो है अनंत जीवन, जो आपके जीवन पर क्या होगा, बंद हो जाएगा। और कोई विषय बंद नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन जो होगा आपके जीवन पर बंद हो जाएगा। इसलिए कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। अगर पृथ्वी पर आपके जीवन परमेश्वर में नहीं चल रहा, तो ये मत सोचना कि स्वर्ग पर मैं जाके परमेश्वर के साथ रहूंगा, क्योंकि आप स्वर्ग तक ही नहीं पहुंच सकते हो। आपकी जीवन नरक में रह जाएगी, आप नरक के अंदर चले जाओगे। हालेलुया, आप नरक के अंदर चले जाओगे, क्योंकि पृथ्वी पर आपके जीवन परमेश्वर में नहीं चल रहा। जैसे वचन में कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर भी बंध जाएगा। तो पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको खोलने का भी आशीष दिया है, और बंधन होने का भी आशीष दिया है, बंद करने के भी आशीष दिया है, खोलने का भी आशीष दिया है। जैसे आप अपने जीवन में परमेश्वर के कर्म करोगे तो स्वर्ग में आपकी आशीष खुलेंगे। अगर शैतान के कर्म करोगे तो स्वर्ग पर आपकी आशीष बंद हो जाएंगे, और शैतान के जोन पर यानी नरक पर आपके घर खुल जाएंगे। मेरे बात को समझ रहे हो या नहीं? यहां पर क्या कहता है, अगर बांधना चाहो तो बांध दो, क्योंकि आपकी कर्म ही डिसाइड करेंगे आपके लिए, आपको वो बंधन किया जाएगा, या आप उसे खोलोगे या नहीं खोलोगे, ये आपके ऊपर। ये कौन डिसाइड करेगा? आपकी कर्म डिसाइड करेगी। मैं किस तरह से कर्म को बिता रहा हूं, मैं किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बिता रहा हूं, मैं किस तरह से अपनी जीवन को जो है बिता रहा हूं परमेश्वर में, कि परमेश्वर मुझे आशीष दे सके, कि परमेश्वर मुझे वो सारे चीजें प्रोवाइड करा सके मेरे जीवन पर, मेरी लाइफ पर। हालेलुया, कि परमेश्वर मेरे जीवन पर क्या कर सके, वो आशीषों को दे सके। परमेश्वर मुझे क्या कर सके, मेरे जीवन पर वरदानों को दे सके। परमेश्वर मेरे जीवन पर काम कर सके, परमेश्वर मेरे घराने पर आ सके। अगर आपकी कर्म परमेश्वर में है तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा, यहां पर भी करेगा, स्वर्ग पर भी करेगा। जब तक आपके जीवन स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो रहा, अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं हो रहा, अगर स्वर्ग पर आप यहां पर तो संसारिक जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हो, संसारिक जीवन आप लोगों की बहुत अच्छे से जा रही है, परिवार में बहुत अच्छे से जा रही है, माँ बाप में बहुत अच्छे से जा रहा है, घर के पड़ोसी में बहुत अच्छे से जा रहा है, मालिक के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप जो है वो परमेश्वर के साथ अगर टूट रहा है, तो आप अपनी स्वर्ग की डोर को, स्वर्ग के दरवाजे को क्या कर रहे हो, बांध रहे हो। अगर स्वर्ग के द्वार को आप लोग बांध रहे हो, तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, आप जा रहे हो नरक के अंदर। अगर सीधी सी बात है आप जा रहे हो नरक के अंदर, तो इस पृथ्वी के अंदर जो है आपका कर्म जो है वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। आपकी कर्म परमेश्वर में बिल्कुल ही सही नहीं चल रहा है। आपकी जोन जो है वो रेड जोन में जा रही है, आप परमेश्वर में बिल्कुल जीरो होके चल रहे हो। हालेलुया, इट इज ग्रेटेस्ट थिंग। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी विषय है कि आप परमेश्वर में नहीं हो, आप परमेश्वर में खत्म हो चुके हो। ये बहुत बढ़िया विषय है कि मैं अपनी जीवन को खुद ब खुद बांध रहा हूं। मेरी औकात कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी जीवन को खुद ब खुद बांध रहा हूं। मेरी लेवल कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी जीवन को खुद ब खुद बांध रहा हूं। मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे जीवन पे क्या कर सकता है, मुझे पता है कि खुदावन मुझे कौन सी खाना खिला सकता है, मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे भविष्य को कैसे चेंज कर सकता है, लेकिन मैं अपने किस्मत को खुद ब खुद बांध रहा हूं परमेश्वर की बिना रास्ते में चलते हुए। क्या कहता है, जो तुम बांधोगे वो स्वर्ग में भी क्या होगा, बंधन हो जाएगा। यानी जैसी करनी वैसी भरनी।
वन टाइप ऑफ ये डायलॉग इसमें लागू होगा कि जैसे कर्म करोगे उसका प्रतिफल तुम्हें ऐसे मिलेगा, जो बोओगे तुम वही काटोगे। कितने मेरे बात को समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए जो समय आपको गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री दे रहा है या दे रहा था, आपके लिए था भी हो सकता है, ये आपके जीवन के लिए एक पास्ट वर्ड भी हो सकता है। मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, मैं लोगों को हटाने वाला हूं। अगर आपकी जीवन परमेश्वर में सही से नहीं चल रहा है तो क्योंकि मुझे वही जन चाहिए, मैं कम लोगों में खुश हूं, लेकिन मेरा जड़ मुझे मजबूत चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरा जड़ जो है मुझे मजबूत चाहिए। हालेलुया। मेरा जो नींव है मुझे मजबूत चाहिए, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगा वो घर टूट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो मेरी जो नींव है वो मुझे मजबूत चाहिए। इसीलिए मैं आज तक कोई कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था लोगों को जुड़ने के, लेकिन अभी लोगों की जो होगी ना, जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि वो सच को बढ़ाएगा, इसका मतलब है कि वो लोगों को लाएगा। उसके लिए मेरा नींव को जो है वो मजबूत होना पड़ेगा। आमीन। तो लोगों की जो कर्म के कारण उनके जीवन में प्रॉब्लम आता है और वो स्वर्ग तक नहीं एंटर हो सकते, और स्वर्ग तक अगर एंटर नहीं हो सकते इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम में चल रहा है। और कौन लोग प्रॉब्लम में चल रहे हैं, किन की जीवन सबसे खराब चल रही है? जैसे किसी को मिनिस्ट्री के लिए बोला गया है कि दिसंबर मंथ के लिए आप लोगों को सीट टाइड करना है, कोई बोलता है करेंगे, कोई बोलता है नहीं करेंगे, किसी को बोला गया 5,000 करना है, किसी को बोलता है 50,000 करना है, किसी को बोला गया ये करना है। आप एक बार सोचे, एक साल में एक बार जब आपको मांगा जाता है और डेली में कितना रुपया आता है? 30 रुपया आता है। अगर जिसको 5,000 बोला गया, 30 रुपया आप डेली का परमेश्वर के लिए निकाल सकते हो, तो उससे अच्छा चले जाओ यहां से। जो काम आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपको मिनिस्ट्री जब है समय दे रहा है, इतनी टाइम आप लोगों को परमेश्वर आपको दे रहा है, आप खाली आते हो खाने के लिए, आप नहीं आते कुछ करने के लिए। तो इसका मतलब कौन अपने द्वार को बंद कर रहा है? खुद आप अपने द्वारों को बंद कर रहे हो। उसने कहा जो तुम बांधोगे बंधन हो जाएगा, जो तुम खोलोगे खुल जाएगा। और कुछ लोगों को देखो तो फाइनेंस में जीरो है, लेकिन उनको मिनिस्ट्री में जुड़ना नहीं है, उनको समय नहीं होता मिनिस्ट्री में जुड़ने के लिए। कोई चीजों में फाइनेंस में है, कोई फाइनेंस में नहीं है, उनको खुद पता होना चाहिए कि हम तो फाइनेंस में नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के काम के लिए खड़े हो जाए। अब अपने स्पिरिचुअल जीवन को परमेश्वर को दे। आमीन, हालेलुया। कोई चीजों में तो हम नंबर 1 बने, हमारे अंदर तो कोई तो गुण होगा कि हम परमेश्वर को दे सके, लेकिन नहीं, जगत में रहेंगे, इधर जाएंगे कूदेंगे, कभी हॉल में घुस गए, कभी थिएटर में घुस गए, कभी मूवी में घुस गए, कभी कोई एंजॉयमेंट में घुस गए। बस हमारे जीवन ऐसी है, मॉडल जमाना। लेकिन हमारे पास पॉकेट में जीरो पड़ा हुआ है, हमें उसकी केयर से पर एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि रात भर नींद नहीं आएगी, ऐसी बीमारी जकड़ लेगी कि उस समय नींद उड़ जाए, तब परमेश्वर की याद आएगी। तब परमेश्वर नौकर है परमेश्वर किसी का। इसीलिए मनुष्य क्या कर रहा है? वही कर रहा है, अपनी जीवन को खुद नरक की ओर लेके जा रहा है। इसलिए कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में क्या होगा? वो वंदन हो जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। हालेलुया। वो क्या होगा? उस स्वर्ग में भी खुल जाएगा। और जो तुम पृथ्वी पर लॉक कर दोगे वो स्वर्ग में भी क्या होगा? लॉक हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। कैसी जीवन आप जी रहे हो? आप कैसी लाइफ आप जी रहे हो? आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब परमेश्वर के लिए किसी को कोई कार्य बोला जाए, आप परमेश्वर के पास क्यों आते हो? आप परमेश्वर के पास इसीलिए आते हो क्या कि हम खाली परमेश्वर से ले सके? आप इसीलिए कभी परमेश्वर के पास नहीं आते कि हम परमेश्वर के लिए एक साल में कुछ कर सके, हम परमेश्वर के लिए कुछ डेडिकेशन अपना दिखा सके। लेकिन आज आपकी डिमांड होती है कि प्रॉफिट जी मेरे जीवन की ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ की वो प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में वो बीमारी है, मेरे जीवन में वो सिचुएशन खराब है। वो जो आप मांग रहे होगे, डिमांड कर रहे होगे, वो होगा लाखों की ब्लेसिंग, लेकिन आप उसके काबिल नहीं होंगे। राइट? आपके पास 1000 की होगी, लेकिन मांग रहे हो लाखों की ब्लेसिंग। लेकिन जब आपको बोल दिया जाए कि ये समय आ रहा है कि आपको ये करना है, आप कभी मूर्ख की तरह बनते हुए ये कभी सोचा है आपने कि हम तो परमेश्वर को जो चाहिए वो बोल दे रहे, लेकिन जब हमें
चर्च बोल रहा है कि आज ये आपको करना है, जब उसको रिक्वायरमेंट है आप बोलते देखो देखेंगे करेंगे। अभी वो देखने वाले देखते रह जाना। 2-3 चीजों की चेक होगी, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में सही नहीं हो आपको आउट कर दिया जाएगा। मुझे नहीं चाहिए वो लोग। सेकेंडली जो आपको बोला कि अगर आपने वो नहीं किया आपको भी आउट कर दिया जाएगा। आपकी कोई ज़रूरत नहीं है मिनिस्ट्री में, क्योंकि नीम जो है वो हमें स्ट्रांग चाहिए। और मुझे पता है जिन लोगों को भी कमांड्स गया है ना, एडवाइस है, वो विषय को कर सकता है। हालेलुया। जितने लोगों को वो कमांड्स गया है कि ये विषय आपको करना है या ये चीज़ें नहीं करना है, जो भी आप लोग हैं आप लोग उसे कर सकते। अगर उन विषय को आप अपने जीवन में कर नहीं सकते हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सही से नहीं चल रहा, आप लोग मिनिस्ट्री में टाइम टू टाइम नहीं जुड़ पा रहे, आपको पूरा रेस्ट करा देने वाला हूं मैं। कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे, पूरा रेस्ट करा देने वाला हूं मैं। हालेलुया। पूरा रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा रेस्ट करो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। सब जन जाओ, पूरा रेस्ट करो। आप लोगों को बिल्कुल ही यहाँ लाके कोई फ़ायदा ही नहीं है आप लोगों को जुड़कर, क्योंकि कोई आप पूरा रेस्ट करो जाके, क्योंकि आप लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं है जुड़कर क्या करोगे आप? आपके अंदर जान नहीं, बेजान बन के बैठे हो। जो लोग बेजान बन के बैठे हो सारे निकलो यहाँ से, हटो। हालेलुया। इसलिए आज के बाद से जानो, डांट मिलेगी सबको जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में सही नहीं चल रहे हो। समझ गए मेरी बात? आपके सामने कुछ लोग अभी कम हो गए, हटा दिया गया तुरंत, क्योंकि स्पिरिच आकर क्या कर रहे हैं आपके सामने, सोए हुए हैं। दिख रहा था कि नहीं लोगों को? कितने लोगों को दिख रहा था? लोग क्या कर रहे थे? आके सो रहे थे। तो ये क्या स्लीपिंग मूड है? ये स्लीपिंग मूड या गॉड इज अ लाइव मिनिस्ट्री में आके हमें सोना है? कुछ तो कर्म अपने जीवन पर ऐसा करो कि खुदावन आपको ऊंचा लेके जा सके। आमीन, हालेलुया। आप एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हो। हालेलुया। आप एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हो, और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में होने के बाद अगर एक एंजल को नहीं देख पा रहे हो, आपको पंख नहीं मिल रहा, तो फिर कहीं ना कहीं पर आपके जीवन की कमियां दिख रही है। समझ में आ रही कितने को मेरी बात? अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको यही बता रहा हूं कि परमेश्वर के लिए जिसके पास फाइनेंस नहीं है वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर को दे। आमीन, हालेलुया। अच्छा है कि बुरा है? आप कुछ नहीं कर सकते हो परमेश्वर में, और आप पापों के रास्ते में जा रहे हो। किस रास्ते में जा रहे हो? पापों के रास्ते में जा रहे हो। जैसे ऐसे बात हो गई, आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, उनके घर में कुछ नहीं होता, और उसका पति क्या करता है, वो काम करेगा, और काम करने के बाद वो क्या करेगा, काम करने के बाद क्या करेगा, वो काम करने के बाद वो दिहाड़ी करेगा, दिहाड़ी करने के बाद वो 200 रुपया कमाएगा और 150 रुपया का दारू भी कराएगा, और आने के बाद घर के अंदर पत्नी को पीटेगा। होता है कि नहीं ऐसे घर में? देखा होगा आप लोगों ने, अपने पड़ोसियों को देखा होगा, अपने रिलेटिव्स। आप जरूर ये सोचते होगे, अरे इसकी कंडीशन इतनी खराब है। मैं तो बहुत ज्यादा ही सोचता हूं, मैंने कहा इसकी कंडीशन इतनी खराब है, फिर भी देखो ये पी कर आता है। उसको अपना पैसा को सेव करना चाहिए कि वो आगे कुछ कर सके, फिर भी वो ये कर रहा है। आज सेम मनुष्य की क्या है कि उसकी कंडीशन पूरी खराब है, उसको ये सोचना है कि मैं कैसे, और लोग अच्छे रीति से खड़े होते हैं, उनके जीवन ब्लेस है, लेकिन मैं कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर को दूं। आमीन, हालेलुया। मैं क्या करके परमेश्वर को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सबसे बेस्ट दूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए फाइनेंशियली सेवा नहीं कर सकती या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कम से कम अपना जीवन तो परमेश्वर को दे सकता हूं, टाइम टू टाइम प्रार्थना में आ सकता हूं, मैं एक पाप से दूर रहूंगा। ये सुनो,
मुझे गलत संगति से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली परमेश्वर के लिए नहीं कर सकता हूं। मेरे पास ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं परमेश्वर को इंप्रेस कर सकूं, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए वफादार और लॉयल बन के रहूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? जिसकी जीवन सबसे बुरी कंडीशन में चल रहा होता है, वही व्यक्ति क्या करता है? जाके व्यभिचार कर रहा होता है। वो परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे पा रहा, लेकिन कोई अफसोस नहीं है कि मैं परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं। मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैं एंजॉय करूंगा, व्यभिचार करूंगा, पाप करूंगा, दारू पीऊंगा, नशा करूंगा, गलत चीजें करूंगा, हाँ, और ये सब करते हुए मैं परमेश्वर में रहूंगा और परमेश्वर मुझे आशीष देगा? कभी नहीं देगा। और उन लोगों की जीवन क्या होती है? पूरी पूरी खराब होके खत्म हो जाती है। हाँ या ना? अभी बताओ, अभी आप सोचो, क्या परमेश्वर उन्हें बढ़ा नहीं सकता? बढ़ा सकता है कि नहीं? परमेश्वर के पास उतना ताकत है कि नहीं है? क्या परमेश्वर आपको बढ़ा नहीं सकता? परमेश्वर ने आपको उतना ताकत दिया है, खुदावन आपकी लाइफ में जरूर काम करेगा। वो बढ़ा सकता है। वो किसी गरीब को 1 सेकेंड में अमीर भी बना सकता है। हालेलुया। लेकिन गरीब सोच रहा है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी गरीब बन के रहना है, और ऐसे भी परमेश्वर के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, मैं परमेश्वर के लिए तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो जीवन मुझे परमेश्वर को देना है वो भी मैं नहीं दूंगा। यस, जो जीवन मुझे परमेश्वर को देना है वो भी मैं नहीं दूंगा, और मैं परमेश्वर की सेवा भी नहीं करूंगा। मैं हमेशा पाप की जीवन जीऊंगा, चर्च में अटेंड होऊंगा और प्रभु को बोलूंगा, प्रभु तू आज मेरे जीवन में काम कर दे, प्रभु तू आज मुझे ब्लेस कर दे। मेरे प्रियो, ये जो जीवन आप लोग जी रहे हो ये फेक लाइफ है यीशु मसीह के सामने। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, एक दिन आप गिड़गिड़ाओगे और रोओगे और उसी प्रभु के पास वापस आने के लिए तैयार करोगे, और प्रभु बोलेगा आपको कि मैं जानता नहीं हूं तू कौन है। आज जो लोग प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हो कि डेली मीटिंग हो रहा है, आज तो बेसिकली फ्राइडे है, चाहे आपके जीवन में जितने भी काम हो, जितने भी वर्क हो, आपको प्रभु को अपना समय देना चाहिए। हालेलुया। कोशिश करना चाहिए कि मैं अपनी समय को प्रभु के लिए निकालूंगा। हालेलुया। कल को वो जीवन अगर नहीं बचेगा, मर जाओगे कहीं पर, जीवन चली जाएगी, फिर काम करते रहना, फिर जाके घर में सोते रहना, जब वो बचेगा ही नहीं। जिसके कारण वो बच रहा है, अगर उसी को ही समय नहीं दे रहे हो, जो आपको सैलरी प्रोवाइड करा रहा है, अगर आप लोग उसी को ही समय नहीं दे रहे हो, सोचो आपकी जीवन कैसे जा रही है। यस और नो? परमेश्वर को आपको समय इसीलिए देना चाहिए क्योंकि वो आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। वो जो आपको दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, इसलिए आपको परमेश्वर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होकर रहना चाहिए। जो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अभी मैं आप लोगों को टीचिंग दूं, मैं क्यों दूं? किस बात का आपको शिक्षाएं दूं? क्या आप उसको लेकर करोगे क्या? मैं इस समय कहा था कि होली स्पिरिट की वर्थ की शिक्षाएं लोगों को दूंगा, कि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के बारे में पूरा डीप टीचिंग दूंगा। मैं आपको पूछ रहा, आप लेकर उसको करोगे क्या? आपके अंदर तो चीजें ही नहीं है। कुछ लोग आकर क्या कर रहे हो, मीटिंग के अंदर आके सो रहे हो, मतलब पूरा खुला ही सो रहे हो, ओपनली। मीटिंग के अंदर आकर ओपनली सो रहे हो। कोई चीजें है ही नहीं कि मैं सो रहा हूं, थोड़ा शर्म कर लूं, थोड़ा पानी मार के आ जाओ मुंह के अंदर कि मैं सोऊं नहीं। मीटिंग के अंदर आना है, सोना है। जैसे मैंने कोई ऑनलाइन सोने का रूम बना दिया आप लोगों के लिए कि जब भी मीटिंग 8 बज गई तो हमें जाकर गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री के अंदर सोना है। एक तो पहली बात शर्म आना चाहिए कि हमें हमारा कैमरा ऑन है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, कि हमें ये काम कैसे कर सकते हैं। इस बात के लिए तो पूरा शर्म ही आना चाहिए। दूसरी बात है कि पता है लोगों को कि हमें नोट किया जाता है, हम परमेश्वर में सही से नहीं हैं, हमारे काम गंदे जा रहे हैं, तो हमें परमेश्वर से आशीष से चाहिए और हम एक स्पिरिचुअल जीवन को जीना चाहते हैं, हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहते हैं, और हमारे जीवन परमेश्वर भी नहीं है, तो कौन सा स्पिरिचुअल जीवन आप लोगे?
कुछ लोगों को आज मेंटरशिप क्लास के अंदर फ्री में टीचिंग्स मिल रही है, लेकिन लोगों को उसकी भी कदर नहीं है कि हमें फ्री में टीचिंग्स मिल रहा है तो हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर रखें, पवित्र होकर रहे, हम चर्च के साथ लॉयल होकर जुड़े, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन पर बड़े वर्क कर पाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन पर बड़े काम कर पाए। कौन सी जीवन आप परमेश्वर को सहने करोगे? सोचो, इमेजिन करो कि मैं कौन सी जीवन परमेश्वर को दे पाऊंगा, कौन सी लाइफ में परमेश्वर को दे पाऊंगा। क्या कर सकते हो आप परमेश्वर के लिए? समझ में आ रही क्या? नहीं। परमेश्वर आपको बचाए कि नहीं बचाए? अभी इन दिनों में इन 2 मंथ के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर मुसीबतें थी या नहीं थी? कितने लोगों के जीवन में मुसीबतें थी? किसी की मुसीबतें नहीं थी 2 मंथ के अंदर? प्रॉब्लम नहीं थी? दिक्कत नहीं थी? परमेश्वर ने बचाया कितने लोगों को? सेव कितने लोगों को किया? आपके हालात को सही परमेश्वर ने किया कि नहीं किया? हाथ उठाकर उसकी महिमा तो करो जिनकी सही किया है। हालेलुया। उसकी महिमा करना सीखो कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं और एक बार उनसे वो वीडियो को लूँगा, लेकिन बताया था मैंने कि उनको पंख मिलेगा। सिस्टर को मिला कि नहीं मिला? मिला? उनकी टेस्टमनी लेते हैं आप लोगों के सामने। उनकी प्रोफेसी हुआ था और उनकी टेस्टमनी लेके देखो। हाँ, जय मसीह की। पापा, आपने 9 तारीख को कहा था कि आपके घर पे आपके व्हाइट टॉवल है। पापा, व्हाइट टॉवल हमारा है। पापा, आपने कहा था के बगल में पंख है, बड़ा सा पंख है। तो पापा जी, यहाँ पे हमारे पास पंख है। पापा ये मिला है, आपने प्रोफेसी किया था हमारे लिए। सुनो, ये पंख को देखना, और मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर जो हमारी प्रोफेसी हुई है। उसमें उनको बोला गया था, हाँ, व्हाइट कलर की टॉवल कहा गया था। ठीक है, देखो व्हाइट कलर की टॉवल भी इनके पास है। ठीक है, और वो आपके दरवाजे की मतलब एंटर होते ही राइट साइड की तरफ था, जो मेरी स्पिरिट देख रहा था। ठीक है, जी पापा, यहाँ पे था। देखो उनकी वो दरवाजे से एंटर होंगे तो यहाँ से मुझे लेफ्ट दिखेगा, आपको भी लेफ्ट दिखेगा, लेकिन मैं घर से एंटर हुआ हूँ तो मैं दरवाजे से एंटर हुआ हूँ। तो घर उनका है राइट साइड, और राइट साइड की तरफ व्हाइट कलर की टॉवल थी। ठीक है, और ये भी कहा गया था कि बड़ा पंख मिलेगा। क्या कहा गया था? नोट करो, बड़ा पंख बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि नहीं है? हमें छोटा छोटा मिलता है, लेकिन कहा गया था बड़ा पंख मिलेगा। राइट। जी पापा। और उसके बाद कल मैंने क्या कहा था? 19 तारीख कहा था। जी हाँ जी। हाँ, 19 तारीख को क्या है? 19 तारीख को पापा जी हमारे बेटे का बर्थडे है, हर्ष का। हालेलुया। आपकी तारीफ सुनो, परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। समझ में आ रही मेरी बात सबको? परमेश्वर काम करता है। ये तभी आप किसी को चैलेंज दे सकते हो, किसी को बोल सकते हो कि तुम्हें पंख मिलेगा, जब परमेश्वर आपके साथ होगा। और ये नहीं कि पंख मिलेगा, नहीं, बड़ा पंख मिलेगा। क्योंकि जब मैं सेम जो वो पंख दिखा रहे हैं ना, जब मेरे पास आज मॉर्निंग में फोटो आया, तो जब मैंने उसको देखा अपने लीडर्स के द्वारा, जब मैंने उस चीज़ों को देखा, दिन मैंने ये कहा कि मैंने सेम ये पंख देखा था। जो पंख में विजन में देख रहा था उनके ऊपर, जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, जो पंख सेम है, कोई अलग नहीं है। मैंने कोई छोटा पंख नहीं देखा, बड़ा, थोड़ा सा हल्का टाइप का ब्राउनी और ब्लैक उस पंख में था। पूरा एक्यूरेट विजन जो पर, हाँ देखो पंख के अंदर सेम है। और मैं बड़ा पंख क्यों बोला? मैं बोलता आपको कि आपको पंख मिलेगा, लेकिन मैंने कहा बड़ा पंख मैं देख रहा हूं, परमेश्वर आपको दे रहा है। इसे इमेजिन करो कि कितनी पावर है। इमेजिन करो, सोचो कि कौन से नबी के पास हो, फेक के पास हो या रियल के पास हो। हालेलुया। जो कहता है कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, हो रहा है। चलो पास्ट की बात तो कोई भी बोल देता है, पास्ट की बात आपको कोई भी बोल देगा, ऐसे ऐसे होने वाला है।
लेकिन ये जो फ्यूचर की बातें, कल आपके साथ ये होने वाला है, आपको ऐसे पंख मिलने वाले हैं, वो एक समय था जब एलिया प्रोफेट था तभी होता था। आमीन, हालेलुया। जब मूसा प्रोफेट था तभी होता था, जब जिरिमिया प्रोफेट था तभी होता था, जब सैमुएल प्रोफेट था तभी ये बातें होता था। आमीन। और उसी चर्च के अंदर आप आकर अगर सोओगे तो मैं क्या करूं, जिसके अंदर चाहे आप कोई बड़ी मिनिस्ट्री से हो, चाहे कोई छोटी मिनिस्ट्री से हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबका समय आता है। आमीन। शुरुआत होती है, आप सोचो खुदावन के सामने, आप सोचोगे अरे कम लोग हैं, लोग अभी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी शुरुआत हो रहा है। आमीन, हालेलुया। सुनाई दिया कि नहीं? बर्थ डेट यानी डेट जो बोला गया वो वही निकला, जो टावल बोली गई वो वही निकला। ठीक, पंख बोला गया कि मिलेगा आपको, क्योंकि ये परमेश्वर कह रहा है, और वो कहा गया कि बड़ा पंख मिलेगा। अगर अभी भी आप नहीं जान पा रहे हो कि परमेश्वर इस जगह पर है या नहीं है, हालेलुया, मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर यहां पर है। आमीन। आपको ये नहीं देखना कि मैं कौन से प्लेस में हूं, कौन से जगह पर हूं, यहां पर मैं बोलता हूं पावर, परमेश्वर जिसके साथ है बस वही देखना है, परमेश्वर इसके साथ है या नहीं है। हालेलुया। इफ यू बिलीव गॉड इज विथ यू, और मैं गॉड की सही जगह पर हूं, राइट प्लेस पर हूं, मैं बोलता हूं परमेश्वर आपके जीवन को, हालात को चेंज कर देगा इस मसीह के नाम से। आप चाहे सोचो कि मैं बड़े मिनिस्ट्री, छोटे मिनिस्ट्री, नहीं, वो कुछ नहीं होता। आप ये सोचो कि परमेश्वर किसके साथ चल रहा है। आमीन। और परमेश्वर जिसके साथ चल रहा है, वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे उसमें लोग हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको वही खाना खिलाएगा जो परमेश्वर आपको चुनने के बाद देना चाहता है। परमेश्वर आपको वही परवरिश देगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, और तभी पॉसिबल है जब परमेश्वर किसी के साथ हो। आमीन। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं जब खुद इन चीजों को कर रहा हूं अपने जीवन में, खुद शौक हूं कि परमेश्वर, ये तो एलिया के समय पर होता था, ये तो मूसा के समय पर होता था, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में देखता हूं खाली नाम नंबर की प्रोफेसी और कुछ नहीं होता। बट जब मैं देख रहा हूं परमेश्वर ये चीजों को कर रहा है, मैं खुद भी शौक हूं कि खुदावन ये तू क्या कर रहा है मेरे साथ। हालेलुया। तो आप एक जीवित हुजूरी की प्रेजेंस में हो, हाँ या ना? बोला गया पंख मिलेगा, अगले दिन इनके पास पंख ही आ गया है। हालेलुया। सोच रहे हो कि नहीं कितनी अद्भुत बात है? इमेजिन करो और सोचो कितनी अद्भुत बात है। आज आप इन सब चीजों के लिए जाते हो बड़े बड़े जगहों पर कि हमारी लाइफ में थोड़ी सी बात हो। हाँ, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये चीजें उनके ऊपर आई है तो आशीष से है, मैं बोलता हूं सेम। अगर परमेश्वर में कोई व्यक्ति सही से चल रहा है, अगर इन सब पर बात को नहीं टालोगे और चलोगे, परमेश्वर आपका जीवन को चेंज कर देगा। हर एक व्यक्ति की जीवन आने वाले समय पर 2025 के अंदर आपकी न्यू लाइफ शुरू हो जाएगी। अगर आप इस 2024 में अपने आप को सही से लेकर चलोगे और परमेश्वर में सही से चलोगे, तो जो 2025 जो आ रहा है आपके समय में, वो अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। और अद्भुत रीति से आपकी हालात को और आपके जीवन को चेंज करेगा। और वो कौन करेगा? वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। वो कौन करेगा? वो परमेश्वर करेगा आपके जीवन को चेंज। वो परमेश्वर करेगा आपकी हालातों को चेंज। ही विल चेंज योर फ्यूचर। वो आपकी फ्यूचर को चेंज करेगा, आपके भविष्य को चेंज करेगा, क्योंकि वो चेंज करने वाला परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो प्रत्येक रीति से, वो प्रत्येक चीजों से आपकी हालात को, आपके जीवन को, आपकी भविष्य को क्या करेगा? वो बदल देगा। हालेलुया। आपकी हालात को, आपके जीवन को, आपके जीवन के हर एक सोच को जो है वो परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। वो है। क्या किसी को डाउट लग रहा है? डाउट लग रहा है? परमेश्वर है और वो ऐसे ही काम करेगा। उसके काम करने का तरीका यही है। इसलिए जो बताया गया वो हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है। अगर अभी भी लोग अंधे की तरह बने रहेंगे तो फिर और कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए जो आपको कीमती समय मिल रहा है, आज बहुत सारे लोगों को जो मैं समय दे रहा हूँ ना, बहुत कीमती है। जैसे कि आप लोगों को भी जो समय दे रहा हूँ, ये भी बहुत कीमती है। अगर आप ये सोचोगे कि ये समय मेरे लिए बहुत कीमती है, हाँ,
देन आप अपने जीवन पे एक बेस्ट रिजल्ट को ला पाओगे। अगर आप ये नहीं सोचोगे कि ये समय मेरे लिए है या नहीं है, मैं अपनी इसी समय पर मैं क्यों परमेश्वर की दास की बात को सुनूं, मैं अपनी जीवन को बिताऊं, मैं अपनी जीवन को बिताऊं, मैं अपनी लाइफ को बिताऊं, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पाओगे। आप क्या करोगे, एक समय में क्या करोगे, आप डूब जाओगे और कुछ नहीं होगा, आप डूब जाओगे। लेकिन आपकी जीवन रहेगी कि परमेश्वर मुझे कुछ दे या ना दे, जो मुझे बोला जाए मुझे वही करना है। हालेलुया। आपकी फोकस परमेश्वर के साथ बिल्कुल मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपकी फोकस परमेश्वर के साथ पूरा ऊंचे रीति से होना चाहिए, परमेश्वर के काम के लिए पूरा ऊंचे रीति से होना चाहिए। तभी परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी घराने में आपको बरकत खुदाबंद दे सकता है। इट इज़ माई चैलेंज। अगर आप परमेश्वर में सही चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी लाइफ को समय से पहले बदल के रख देगा। बोला हालेलुया। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। अगर परमेश्वर में आप सही चलोगे तो परमेश्वर एक समय आएगा, खुदावन आपके जीवन को चेंज करके रख देगा। ऐसे विषय को जब आप देख रहे हो, लोगों को पंख मिल रहे बोलने के बाद, लोगों के जीवन की सारे डिटेल्स उनको प्रोवाइड करा दिया गया, परमेश्वर ने सारी बात उनको बता दिया। इट मीन्स परमेश्वर किस तरह से है। सोचो, इमेजिन करो परमेश्वर किस तरह से, और आप कौन से प्लेस में हो। कल को परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को, सेवकाई को ऐसे थोड़ी रखेगा, वो ऊंचा उठा लेगा। इसलिए जब आप आए हो पहले, तो समझो कि हमें परमेश्वर ने पहले रखा हुआ है, तो हमें मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कल को कितने लोग आने वाले हैं, तो आपको वो समय नहीं मिलेगा। इससे जो भी समय आपको परमेश्वर दे रहा है उसका भरपूर फायदा उठाओ और परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयारी रखो। धन के लिए ना भागो, संपत्ति के लिए ना भागो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए भागो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों के लिए भाग रहे हो, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं कि आप परमेश्वर के लिए नहीं भाग रहे हो। इसीलिए मजबूरन हमें इन पड़ावों को, इन कार्यों को करना पड़ेगा कि जो लोग परमेश्वर में नहीं चलेंगे। इस बार मैं अपने चर्च को पूरी साफ और सफाई से रखना चाहूँगा। हालेलुया। 2025 तक जो लोग सही से नहीं चल रहे हैं, और हालांकि जो लोग सही, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच